हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। वैसे देखा गया तो बीटा एंड गामा फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए सब अगर देखोगे तो कोई भी पेपर उठाओ आपको ये पैटर्न आपको मिलेगा 5+6+8। तो इसका मतलब इसका वेटेज अराउंड आपको 16 के अराउंड जाता है, तो 18 19 भी हो जाता है, कभी कभी 20 के अराउंड भी हो जाता है। तो इसीलिए पहले बीटा एंड गामा फंक्शन का अगर आपको लर्न करना है, अगर बीटा एंड गामा फंक्शन आपको लर्न करना है तो पहले आपको गामा फंक्शन लर्न करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन लर्न बीटा फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर गामा फंक्शन। सो दिस गामा फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल वी हैव। तो आप हम लोग देख सकते हैं इधर कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन है और जिसका लिमिट है 0 to इंफिनिटी, ओके, जिसका लिमिट है 0 to इंफिनिटी, एंड उस इंटीग्रेशन के अंदर अगर मेरे पास अगर मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट 0 to इंफिनिटी है और इंटीग्रैंड है हमारा e−x into x⁻n, and then this integration we have to evaluate with respect to x, then such type of integration is known as a gamma function. Now gamma function we are going to denote by using this letter or this symbol. तो ये हमारा गामा फंक्शन का नोटेशन है। और गामा फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर जो n है उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे n+1। सो जस्ट ऐड 1 इन दैट नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछा कि 0 to इंफिनिटी e−x x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गामा 3 होगा। और गामा 3 हमारा हमेशा फैक्टोरियल के नोटेशन में होता है, तो इसीलिए हम लोग को ये n पता नहीं है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, n कैन बी निगेटिव, और n कैन बी व्हाट, फ्रैक्शन। लेकिन अगर n फ्रैक्शन हो गया तो फिर हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज भी लर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए आफ्टर दिस गामा फंक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज में अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, अगर मेरे पास कोई भी गामा फंक्शन है तो गामा n+1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल के फॉर्म में। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास n क्या होना चाहिए, कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर 0 भी चलेगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी तो क्या होता है, 1 होता है, बराबर। तो n बिलोंग्स टू 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n कैन बी 0। लेकिन नेगेटिव इंटीजर का या फिर नेगेटिव नंबर का हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। Okay, so that's why this property is applicable only for the positive numbers. Then the second हमारा अगर देखा गया तो second property हमारा है, अगर मेरे पास कोई गामा फंक्शन है जिसका ऐसा टाइप है गामा n+1, तो हम लोग इसको लिखेंगे n इंटू गामा n। ये कब होगा, जब मेरे पास n कोई भी नंबर है तो ये फ्रैक्शन भी चलेगा। सो n कैन बी एनीथिंग, लाइक फ्रैक्शन नंबर है 1/2, 3/2, 5/3, whatever that is. In that case we are using this formula or this property, and this property is known as a recursive property or हम लोग उसको बोलते हैं recursion, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमारा नाम है रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला का मतलब है कि अगर आपको सपोज मैंने पूछा कि गामा 3/2 कितना है, तो आप क्या करोगे, इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2 है तो हमारा ये n कितना होगा, 1/2। मतलब 3 के पहले ऑड नंबर क्या होगा, 1/2, और इसके बाद लिखेंगे सेम नंबर गामा 1/2। ओके, रिकर्शन मतलब वी हैव टू यूज द प्रीवियस केस इन द नेक्स्ट केस। वैसे ही अगर मुझे सपोज गामा 5/2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 के पहले ऑड नंबर है 3 तो 3/2, 3 के पहले ऑड नंबर है 1 तो 1/2, एंड देन गामा 1/2। तो इधर प्रॉब्लम क्या है कि गामा 1/2 का हमारे पास आंसर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इधर आप प्रूव भी कर सकते हैं कि गामा 1/2 हमारा हमेशा आंसर क्या होता है, √π होता है। तो बाय यूजिंग n इक्वल टू हाफ आप रिप्लेस करके इसको इंटीग्रेशन को अगर इवैल्यूएट करोगे तो आपको पता चलेगा गामा 1/2 का आंसर क्या होता है, √π होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जैसे ही गामा 1/2 √π समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गामा 1/2 की जगह पे √π रिप्लेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे गामा 7/2 निकालना है अभी, तो मैं क्या करूंगा, 7 के पहले ऑड नंबर है 5 तो 5/2 होगा, 5 के पहले ऑड नंबर है 3 तो 3/2,
और 3 के पहले 1 है, और 1/2 जैसे ही आ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट पाई। सो दैट्स व्हाई this gamma 1/2 is root pi. You have to remember there is no such a case कि एग्जाम में आपको पूछेंगे कि गामा 1/2 रूट पाई क्यों होता है, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आया रहेगा, लेकिन फर्स्ट स्लाइड में ही मैं आपको क्या करता हूं, इधर मैं आपको एक और फॉर्मूला देता हूं जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं फोर्थ। ओके, अगर मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, अगर मेरे पास दो नंबर है, एक है गामा पी और दूसरा है गामा पी, तो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, सपोज एक है p और दूसरा है मेरा 1 माइनस पी, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1/2 है तो हमारा दूसरा भी क्या होगा, 1 माइनस 1/2 विच इज अगेन 1/2। ये अगर 3/2 है तो क्या होगा हमारा, ये दूसरा 1 माइनस 3/2 होगा, करेक्ट। तो वो कुछ ऐसा, अगर दो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव तो हम लोग को इसका आंसर जो रहता है वहां रहता है हमारा पाई बाय साइन पी पाई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, तो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है सपोज, तो गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 कितना होगा, 1/4 इधर रिप्लेस किया, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4। तो उसका आंसर होगा पाई बाय साइन पी। व्हाट इज पी, पी इज 1/4, सो दिस विल बी पाई बाय 4। क्यों, पी का जगह पे 1 पुट किया तो पाई बाय 4 आया। लेकिन साइन पाई बाय 4 होता है हमारा 1/√2, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, √2 पाई, क्योंकि इधर हमारा √2 क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2 पाई। तो याद रखो, बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको क्या करे, मतलब क्या दिखाई देगा, गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। इन दैट केस आप डायरेक्टली भी लर्न या फिर इधर बैठ कर सकते कि इसका वैल्यू क्या है, √2 पाई। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे स्लाइड में से मैं ज्यादा करके इंपॉर्टेंस अगर दे दूं फॉर्मूले को, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला रिकर्शन का है, और साथ में तो ये लास्ट वाला हमारा फैक्टोरियल का है, वो तो आपको इजीली याद ही ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इन फैक्टोरियल का, वो तो आपको याद ही रहेगा। तो आफ्टर दिस गामा फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसका कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ताकि आपको समझेगा कि वो टेबल में अगर कोई एग्जाम्पल वो टेबल का कोई टाइप है तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अगर क्या सब्स्टिट्यूशन अगर पता चल गया तो कैसे करना है, ये भी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भी, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में कौन से पूछ सकते हो लोग। तो इधर मैं टेबल में बताऊंगा आपको, पहला है टाइप, और उसके बाद है हमारा टाइप नंबर, इधर बोल सकते हैं टाइप नंबर। देन हमारा कौन सा टाइप में जाता है इंटीग्रेशन, और उसके लिए हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन है वो भी हम लोग इधर लिखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो 3 कॉलम में से आपको जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा टाइप नंबर है। तो मैं क्या करता हूं, हमारा टाइप नंबर 1 है सपोज, तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, कैसे e⁻−ax² dx, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, और इसका लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to इंफिनिटी होना चाहिए। याद रखो, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to इंफिनिटी होना चाहिए। तो वो केस में हम लोग रिप्लेस करेंगे ax² को t। ओके, हम लोग को क्या रिप्लेस करेंगे, हम लोग ax² को t रिप्लेस करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। डायरेक्टली e⁻ जो भी टर्म है निगेटिव छोड़ के उसको हम लोग t रिप्लेस करेंगे। सेकंड केस आ जाता है हमारे पास, सपोज इंटीग्रेशन है 0 to 1 के केस में, लेकिन इसमें क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स रहेगा एंड रेज टू n कुछ रहेगा, ऐसा कुछ, मतलब हमारे पास लॉग वाले टर्म रहेंगे।
जैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर लॉग आ जाता है और उसका लिमिट अगर 0 to 1 होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर पुट करने वाले हैं log x को माइनस टी पुट करेंगे। याद रखो log x को हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, माइनस टी। क्यों पुट करते हैं हम लोग log x इक्वल टू माइनस टी, क्योंकि हम लोग को x चाहिए रहता है एक्सपोनेंशियल, एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए हम लोग को, तो वो जनरेट करने के लिए x इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी, वो हम लोग ने log x को माइनस टी किया। अभी log x इक्वल टू टी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि log x इक्वल टू अगर t हो गया तो x इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू टी होगा। log x इक्वल टू टी रिप्लेस कर सकते, कब कर सकते, जब आपका log x डिनोमिनेटर में होगा, बराबर, या फिर log 1 by x रहेगा, x नहीं रहेगा, log 1 by x रहेगा, तब हम लोग t पुट कर सकते हैं। याद रखो दो ही चीजें, डिनोमिनेटर में है तो t कर सकते, या फिर अगर log 1 by x है तो t करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, log x को माइनस टी रिप्लेस करेंगे। एंड आफ्टर दिस द लास्ट केस इज, सपोज मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, ओके, सपोज मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, इसका लिमिट है 0 to इंफिनिटी, लेकिन ये कैसे दिख रहा है, सपोज मेरे पास इधर a रेस टू x दिख रहा है तो इधर x टू द पावर a रहेगा, ऐसा कुछ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, बराबर, इसका उल्टा भी हो सकता है, कैसे, x रेस टू a डिवाइडेड बाय a रेस टू x। तो मेन काम क्या है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिखता है तो अगर a रेस टू x न्यूमरेटर में है तो हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे a रेस टू x को माइनस e रेस टू माइनस टी। हम लोग क्या करेंगे, a रेस टू x को e रेस टू माइनस टी। अगर a रेस टू x डिनोमिनेटर में है तो फिर a रेस टू x को हम लोग क्या पुट करेंगे, e टू द पावर t करेंगे। तो डिपेंड्स करता है कि a रेस टू x का पोजीशन किधर है, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो हम लोग e रेस टू माइनस टी करेंगे, डिनोमिनेटर है तो e रेस टू t करेंगे। ओके, आई होप ये इतने ही टाइम में हमारे, जिससे आपको यूनिवर्सिटी में कंफर्म आपको 5 मार्क मिल जाता है। वो रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में एक क्वेश्चन रहता है इसी टाइप का, या फिर थोड़ा बहुत इसके सिमिलर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी का पेपर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अगर ये पेपर देखोगे तो ये पेपर हमारा 2022 का शायद है, 2022 में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहां पे क्वेश्चन है, ये तो नहीं है, ये देखो, ये हमारा बीटा गामा का है, लेकिन ये हमारा थोड़ा हायर लेवल है इसके बाद वाला। तो ये देखो, ये दिख रहा है, इवैल्यूएट 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर 5 रेज़ टू माइनस 4x स्क्वायर dx दिख रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, आपके पास कुछ तो ऐसा a रेज़ टू x के टाइप में होना चाहिए, या फिर log x में होना चाहिए, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो 5 मार्क का पूछा है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर 5 रेज़ टू माइनस 4x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू माइनस 4x स्क्वायर। करेक्ट है। तो क्वेश्चन दिख रहा है 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू माइनस 4x स्क्वायर dx बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट करके बोल रहा है, तो हम लोग भी इधर क्या करते हैं, इवैल्यूएट लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग को पहला तो कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारे कौन से केस में ये जाता है। तो मैं अगर पहला वाला स्लाइड दिखाऊंगा तो ये टाइप में जाता है, a रेज़ टू x बाय x टू द पावर a। तो हम लोग को न्यूमरेटर में मिल रहा है a टू द पावर x, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज इट इज रिप्लेस करेंगे e रेज़ टू माइनस t में। चलो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास इधर क्या होगा, पुट 5 रेज़ टू माइनस 4x स्क्वायर एज e रेज़ टू माइनस t, राइट, अंडरस्टूड। ये हमारा कौन सा टाइप 3 में जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का लॉग लेते हैं। तो टेकिंग, अगर मैं दोनों साइड का लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, माइनस 4x स्क्वायर इंटू लॉग 5 इज इक्वल टू माइनस t इंटू लॉग e। करेक्ट। तो दोनों करेक्ट है। तो दोनों साइड का नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो, तो
तो मुझे क्या मिलेगा 4x² इज इक्वल टू t, log e तो 1 होता है, करेक्ट। तो t आएगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये log 5 होगा, करेक्ट। तो अगर मैं x² इक्वल टू अगर इधर लिखूंगा तो क्या मिलेगा t बाय 4 इंटू log 5, करेक्ट। एंड देयरफॉर व्हाट इज x, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ t, या फिर मैं स्क्वायर रूट की जगह पे t½ ही लिखना चाहता हूं, क्योंकि बाद में बीटा गामा में वो तो करना ही पड़ेगा। तो t½ स्क्वायर रूट ऑफ t, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 एंड log 5 का स्क्वायर रूट होगा log 5, स्क्वायर रूट ऑफ log 5, करेक्ट। सो वी सब्स्टिट्यूटेड e⁻t एंड वी आर गेटिंग x ऑल्सो। तो x मिला, तो मुझे क्या चाहिए, इसमें dx भी चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, dx भी फाइंड आउट करते। सो देयरफॉर dx क्या होगा, इसका dx होगा, ये तो हमारा t½ है, तो t½ का डेरिवेटिव क्या होगा, t½ माइनस 1, तो क्या होगा -½ होगा, एंड ये डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा 2 इंटू रूट लॉग ऑफ 5, करेक्ट। तो dx विल बी 1/2 t⁻², क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले लिया t½ का, 2 log 5 स्क्वायर रूट में जो है वो एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि ये जो लिमिट हम लोग का जो रहेगा 0 टू इंफिनिटी वाला, वो कोई चेंज तो नहीं होगा। तो x और t करेंगे, x का वैल्यू दिया है 0 एंड इंफिनिटी, x का वैल्यू दिया है 0 एंड इंफिनिटी, तो हम लोग क्या करने वाले, t के लिमिट निकालते हैं। तो t की लिमिट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। तो x का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो t का वैल्यू भी क्या होगा, मेरा 0 ही होगा, क्योंकि जैसे ही x 0 करूंगा तो t भी तो 0 होगा। लेकिन x अगर इंफिनिटी है तो t भी तो इंफिनिटी होगा। तो इसमें लिमिट के मामले में तो इधर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लिमिट है एज इट इज है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, विद दिस ऑल इंफॉर्मेशन हम लोग इसको इधर रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। चलो जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा जो आई इंटीग्रेशन है वो है 0 टू इंफिनिटी x² इंटू 5⁻⁻4x² था, उसको हम लोग ने क्या किया, अलग तरीके से लिखा है। उसको कैसे लिखा है, 0 टू इंफिनिटी। x को हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया, देख लो एक बार। x को हम लोग ने रिप्लेस किया t½ डिवाइडेड बाय 2 t½ करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट लॉग 5, करेक्ट। एंड इसका स्क्वायर है 5⁻⁴x को हम लोग ने क्या किया है, e⁻t। dx को हम लोग ने क्या रिप्लेस किया है, dx को हम लोग ने किया 1/2 t⁻½ डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट लॉग 5 एंड दिस इज dt, करेक्ट। तो हम लोग को क्या मिला, इधर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये तो कर देंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट माइनस कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये भी तो है, ये स्क्वायर दोनों को है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 1/4 तो बाहर आएगा, क्योंकि ये 2 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और ये log 5 तो स्क्वायर रूट था, तो अभी क्या होगा, ये log 5 रहेगा, करेक्ट। और ये log 5 रूट में है, तो उसको भी बाहर ले लेता हूं, तो log 5 रेज़ टू व्हाट, हाफ, करेक्ट। ये सारे टर्म जो है, और ये 2 भी तो है, तो 2 को भी मैं बाहर निकालता हूं। तो व्हाट इज रिमेनिंग, 0 टू इंफिनिटी, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो t आया, और इधर क्या होगा e⁻t, और ये भी है हमारा t⁻½ एंड dt। आई होप समझा रहेगा आपको क्या क्या किया मैंने। ये जो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म हम लोग ने बाहर निकाला है, सब कुछ कांस्टेंट टर्म बाहर निकाला है। तो हम लोग को क्या मिला, 0 टू इंफिनिटी t⁻1 e⁻t t⁻²। तो अगर वैसे देखा गया तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा, और log 5 एंड log 5 कितना होता है, ये हो जाएगा log 5/3/2 होगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इसे। And therefore this is 0 to infinity, this is what, e⁻t into कितना होगा, ये -½ है और ये 1 है, तो 2 1s are 2 -1, तो 1/2 आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, t⁻1/2 dt।
करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू log 5 रेज टू 3/2, और ये तो हमारा गामा का डेफिनेशन है, करेक्ट। गामा का डेफिनेशन क्या था, जब भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी है और e रेज टू माइनस टी है इंटू टी रेज टू n है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होता है, गामा n+1 होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, गामा 1/2 + 1, और गामा 1/2 + 1 का आंसर क्या होता है, गामा 1/2 + 1 का आंसर होता है गामा 3/2, करेक्ट। और गामा 3/2 कितना होता है, गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू रूट पाई, 1/2 इंटू रूट पाई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1/16 इंटू लॉग ऑफ 5 रेज टू 3/2 इंटू व्हाट, रूट पाई। तो या फिर हम लोग इधर रूट पाई भी लिख सकते हैं इधर, करेक्ट, क्योंकि मैंने 2 8 कर दिया इधर 16, log 5 रेज टू 3/2 एज इट इज है, और रूट पाई को तो इधर लिखा। तो हमारा इसका आंसर ये है, रूट पाई डिवाइडेड बाय 16 टाइम log 5 रेज टू 3/2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आया रहेगा गामा फंक्शन का। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके थोड़ा एनालिसिस करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 का जो पेपर है उसमें से हम लोग कोई क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको क्वेश्चन मिलता है, मैंने बोला था आपको इधर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट जो है वो हमारा बीटा गामा का है। कैसे समझा बीटा गामा का, क्योंकि उसमें एक ना एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, या फिर log x वाला टर्म रहेगा, या फिर क्या रहेगा, a⁴x वाला टर्म रहेगा। तो इसमें तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल है, इधर भी एक्सपोनेंशियल है, और इन्होंने बोला है कि π/9 प्रूव करो इसका आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को एज इट इज उठाते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं सोल्यूशन इसका π/9 आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू -x³ डिवाइडेड बाय √x dx इंटू 0 टू इंफिनिटी y रेज टू 4, क्या क्वेश्चन है देख लेते एक बार, y रेज टू 4 इंटू e रेज टू -y रेज टू 6 इंटू e रेज टू -y रेज टू 6 dy इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू हमारा π/9 प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दो तरीके से। एक ही तरीका है कि पूरा क्वेश्चन एलएचएस ले लो और सॉल्व करो साइमल्टेनियसली दोनों को एक ही बार, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करने वाला हूं मैं, एक जो आई इंटीग्रल दिया है उन्होंने उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में, I1 एंड I2 में, ठीक है। जैसे ही मैं I1 I2 में डिवाइड करता हूं तो आपको पता चलेगा I1 की मैं कौन सी बात कर रहा हूं, I1 मतलब हमारा 0 टू इंफिनिटी है, e रेज टू -x³ बाय √x कंसीडर कर रहा हूं, और I2 मतलब जो सेकंड पार्ट है उसको, ठीक है। और आपको अगर देखोगे तो मेरे जो मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें अगर देखोगे तो हमारा टेबल क्या बोल रहा है, हमारा टेबल बोल रहा है कि ये किस में बैठता है, ये इसमें बैठेगा। e रेज टू -ax² है या फिर x रेज टू n भी अगर पकड़ लिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ax रेज टू n को t पुट करना है, तो वही तो हम लोग करने जा रहे हैं अभी इसमें भी। तो इधर मैं पुट करने वाला हूं e रेज टू -x³ है, तो x³ को हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। हम लोगों ने x³ को क्या किया, t पुट किया, और x³ को t मतलब हमारा क्या होगा, x कितना होगा, देयरफॉर x विल बी t रेज टू 1/3 होगा, एंड देयरफॉर dx कितना होगा, dx होगा 1/3 रेज टू t रेज टू 1/3 -1, करेक्ट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1/3 t रेज टू 3 1 3, तो -2/3 आएगा, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे इसका तो हम लोग को कितना मिलेगा, -2/3 मिलेगा। तो हम लोग को ये पता चला कि x ये है तो dx इतना होगा। अगर ये dx भी पता चल गया तो हम लोग एक बार क्या काम करते हैं, इसके लिमिट भी चेक करते हैं कि इसका लिमिट तो चेंज नहीं होगा। तो लिमिट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x और t इधर लिखना पड़ेगा। x और t लिखने के बाद x के वैल्यू में 0 एंड इंफिनिटी बराबर, जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूं तो t भी तो 0 मिल रहा है।
लेकिन अगर मैं x को इन्फिनिटी पुट करता हूं तो t भी तो इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, I1 की लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आया, I1 की लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, e रेज टू माइनस टी रूट एक्स है, बराबर रूट एक्स है, लेकिन x क्या है, x है हमारा t रेज टू 1/3, तो उसको भी हम लोग लिखते हैं t रेज टू 1/3 एंड व्हाट रूट है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हाफ। क्यों, क्योंकि हमारा इधर रूट दिख रहा है, रूट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। तो इसीलिए x के जगह पे रिप्लेस किया, t रेज टू 1/3 एंड रेज टू हाफ किया। अभी dx क्या होगा, dx तो इधर दिखाई दे रहा है 1/3 t रेज टू माइनस 2/3 एंड dt, करेक्ट, t रेज टू माइनस 2/3 dt। अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 1/3 कॉमन लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, 0 टू इंफिनिटी, e रेज टू माइनस t लिखते हैं। अभी ये कितना होगा, t रेज टू 1/6 होगा, क्योंकि 1 1 जार 1, 2 3 जार 6 होगा, तो हमारे पास t रेज टू 1/6 हो गया। लेकिन ये न्यूमरेटर में लिखना चाहता हूं, तो प्लस बिकम्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जाएगा तो फिर माइनस होगा, प्लस था। और ये हमारा कितना है, t रेज टू माइनस 2/3 है, करेक्ट, t रेज टू माइनस 2/3 है। तो अगर दोनों को अगर इधर ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस t इंटू t रेज टू माइनस 1/6 एंड माइनस 2/3 कितना होता है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो मुझे क्या मिलेगा, 6। तो हमारा बेस सेम बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेस तो सेम है 6, और ऊपर क्या बनेगा, -1 और -2 इंटू 2 -4, तो -1 -4 क्या होगा, -5 होगा। आई होप इतना तो समझ में आ रहेगा, -5/6 आ रहा है, ये -1 और माइनस माइनस इधर -2 इंटू 2 -4 होगा, तो -1 -4 हो गया -5, करेक्ट, एंड दिस इज dt। नाउ दिस इज अगेन अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज अगेन अ डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग, मैं ऊपर लिखता हूं, इधर लिखेंगे 1/3 गामा ऑफ व्हाट, ये जो नंबर है उसको +1 करने का रहता है, सो -5/6 +1, तो कितना मिला, 1/3, 6 1 जार 6 -5, तो 1/6 मिला। तो इक्वेशन 1 का आंसर आया, मतलब हमारा I1 जो है, हमारा जो I1 है वो हमारा कितना है, 1/3 इंटू गामा 1/6 है। आई होप ये पार्ट तो आपको समझ में आया रहेगा, I1। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है I2 वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं और दोनों को एक बार बाद में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि π/9 आएगा या नहीं आएगा। तो हमारा जो सेकंड केस है वो I2 है हमारा 0 टू इंफिनिटी y रेज टू 4 इंटू e रेज टू माइनस y रेज टू 6 dy, करेक्ट। और इसका आंसर मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने किया था वैसे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में पहला क्या करना पड़ेगा, y रेज टू 6 को हम लोग t पुट करेंगे, और जैसे ही y रेज टू 6 को t पुट करेंगे तो y कितना आएगा, t रेज टू 1/6, क्योंकि ये 6 है तो उधर जाने के बाद 1/6 होगा, एंड dy कितना होगा, 1/6 t रेज टू 1/6 माइनस 1 dt। तो मुझे इधर पता चल रहा है कि t का पावर जो है इधर क्या होगा, -5/6 होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो dy भी आ गया, तो एक y पता है, dy पता है, तो सब कुछ तो पता है। अभी सिर्फ मुझे क्या चेक करना है कि लिमिट इसका क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतना ही तो चेक करना है। इसके बाद तो हम लोग का सॉल्यूशन आने वाला है। तो x का वैल्यू 0 एंड इंफिनिटी है, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो t भी 0 आएगा, ये x नहीं है सॉरी, इधर क्या है, y है। तो अगर मैं y का वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो t 0 आ रहा है, y का वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा तो t का वैल्यू भी इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटीग्रेशन I2 है उसमें कोई भी लिमिट के इधर चेंज नहीं है, बराबर 0 टू इंफिनिटी है। लेकिन y हम लोग का क्या है, y हमारा t रेज टू 1/6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, t रेज टू 1/6 पुट करते हैं एंड रेज टू करते हैं 4, इधर रिप्लेस किया मैंने, e रेज टू कितना होगा, -t, क्योंकि y रेज टू 6 को t किया है, dy कितना होगा, 1/6 t रेज टू -5/6 dt, करेक्ट, समझ में आया इतना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं,
डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करूंगा। अभी कैसे समझा मुझे कि डिवाइड नहीं करूंगा? क्योंकि इधर देखो ये बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है, तो मैं डिवाइड करके उसको कम क्यों करूं? मुझे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं उसको डिवाइड नहीं करूंगा। अभी इसमें से कांस्टेंट है, मैं 1/6 उसको मैं बाहर लेता हूं, बराबर। तो मुझे क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू कितना होगा? ये 4 है और ये -5 है, तो हमारा कितना होगा? -1/6। ओके, -1/6 होगा। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 1/6। ये तो गामा डेफिनेशन है, गामा कितना होगा? 1/6 + 1, और ये कितना होगा? 1/6 इंटू गामा 5/6। करेक्ट। तो ये हमारा I2 है। हम लोग ने I1 भी निकाला, I2 भी निकाला, तो हम लोग क्या निकालेंगे? I निकालेंगे। I होता है I1 इंटू I2। I1 का आंसर आया था 1/3 इंटू गामा 1/6। I2 का आंसर आया 1/6 इंटू गामा 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 3 जार कितना होता है? 6 3 जार होगा 18, तो 1/18 गामा 1/6 इंटू गामा 5/6। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/18। अभी आप बताओ कि गामा 1/6 और गामा 5/6 को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने एक प्रॉपर्टी दिया था, मैंने जब भी बोला था कि जब आपके पास दो गामा फंक्शन रहेंगे और एक अगर p है तो दूसरा 1 - p होना चाहिए। तो क्या ये 1p और 1 - p में है? क्या नहीं है? p अगर 1/6 लिया तो 1 - 1/6 कितना होगा? 5/6 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी दी है उसका यूज करना पड़ेगा। वो क्या है? π/sin p π। p मतलब हमारा 1/6 है, तो हमारा ये क्या होगा? sin π/6 होगा। करेक्ट। और sin π/6 कितना होता है? sin π/6 मतलब हमारा 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री होता है 1/2। करेक्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इधर 1/18 इंटू π/1/2, तो 2 9 ज़र हो गया, तो हमारा आंसर भी आ गया। इधर देखो ये हो गया π/9। करेक्ट। तो आई होप आपको ये भी समझा रहेगा। प्रॉब्लम बहुत इजी था 5 मार्क के लिए, सिर्फ उन्होंने क्या किया था? दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया था और दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया था। तो जैसे ही ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ट्राई करो कि अलग अलग सॉल्व करने का। जब अलग अलग सॉल्व करोगे तो फायदा क्या होगा? अगर एक आधा पार्ट भी आपका अगर सपोज रॉन्ग हो गया तो दूसरे पार्ट का तो आंसर का मार्क्स मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? दूसरा एक पेपर देख लेते हैं। दूसरे पेपर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो हम लोग को ये टाइप में पूछा हुआ है? उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई भी पेपर एक उठा दे, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले पेपर उठा लेते इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से। अगर मैं पहले जाऊं 2019 के उधर जाऊं, 2018 का ले लेते हैं क्या? चलो ये 2018 का पेपर ले लेते। कोई भी पेपर उठाओ, कोई जरूरत नहीं कि हमारा यही पेपर होना चाहिए 16, 17, 19, 20। तो मैंने एक पेपर लिया है 2018 का। चलो 2018 में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। मैंने भी अभी तक पेपर को थोड़ा देखा नहीं है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। चलो मिल गया मुझे, पहला ही क्वेश्चन मिल गया। ये क्या है? e⁻x³ √x है। तो इवैल्यूएट करते टाइम आपको तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए है। क्यों? आपको इधर दिख रहा है, इधर अगर आप देखोगे तो यही तो है क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आता? 1/3 गामा 1/6। सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बराबर। तो सेम क्वेश्चन अगर पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हमारा 5 मार्क का, ये 3 मार्क का, सॉरी ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। तो पहले 2018 में थोड़ा वेटेज जो था बीटा गामा का, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। तो 5 + 6 + 8 नहीं था, तो 3 + 5 + 3 + 6 + 8 ऐसा कुछ था। तो हम लोग इधर दिख रहा है ये क्वेश्चन का सब पार्ट था अभी जो हम लोग ने किया। तो अभी हम लोग ने क्या किया? इसको सॉल्व किया, तो 1/3 इंटू गामा 1/6 प्रूव कर दिया है। अगर नीचे अगर इसको देखोगे तो नीचे भी एक बार देख लेते। ये तो हमारा आगे का पार्ट है बीटा गामा का। इसको भी अगर नीचे, हाँ
चलो और भी हम लोग पेपर देख लेते हैं। 2018 का देख लिया था इधर दिसंबर का, तो मई का भी एक बार देख लेते हैं। मई में उन्होंने क्या पूछा था वो भी पता चलेगा। मई के पेपर में उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। चलो ये तो बहुत इजी आ गया हमारे 5⁻⁴x² का आंसर। तो 5⁻⁴x² का आंसर तो सब लोग निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। 4x² को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, तो वही हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन वापस बन गया। वो जो क्वेश्चन था वो अगर देखोगे तो ये जो क्वेश्चन था उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का पार्ट है 5⁻⁴x²। मतलब दो प्रॉब्लम को 2023 में अगर आप पेपर देखोगे तो सेम प्रॉब्लम उन्होंने 2018 में डिस्ट्रीब्यूट किया था या फिर उन्होंने अलग अलग करके पूछा था। ठीक है, सब पार्ट पूछा था। आई होप ये जो गामा फंक्शन हम लोगों ने लर्न किया है वो आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मैं ये सीरीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे ही पूरा बीटा गामा फंक्शन का, जैसे हम लोग ने बीटा गामा देखा तो बीटा भी हम लोग लर्न करेंगे, उसके बाद हम लोग डीवाईएस है वो भी लर्न करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो फिर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।